Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. This is the lecture of Computer Science class pre-9th and the topic is networks. Computer network. In our daily life, we use computers to browse the internet, send receive emails, play online games, watch online videos, download music, take online courses, read daily newspapers, etc. In this chapter, basically, we will read about the networks, how computers are network with the internet connection. तो कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करते हुए बेसिकली हम क्या करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं मेल्स, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ सकते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वी यूजुअली नीड आ कंप्यूटर नेटवर्क, और ये किसी ना किसी वायर या वायरलेस जो है ये लिंक्ड होता है विद द कंप्यूटर। तो कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टेड मल्टीपल कंप्यूटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल किसे कहते हैं? अ कम्युनिकेशन मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिससे कम्युनिकेट करने के लिए किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हो, इसे कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। नेक्स्ट है कनेक्ट, ये है इसकी फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक राउटर या मॉडेम जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट है। किस लिए? थ्रू किस तरह से? थ्रू केबल्स। और ये क्या करता है, ये नेटवर्क जो है उसको मेंटेन करता है थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। इसके बाद है डेफिनेशन। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस, और दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि कम्युनिकेशन चैनल के साथ लिंक होती हैं। A network facilitates communication and resource sharing among the connected devices as shown in figure 3.1। तो 3.1 में जो दिखाया गया था, अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें जो डिवाइसेस हैं वो रिसोर्स को शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ और फैसिलिटेट करती हैं कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक साथ बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं। इंटरनेट जो है वो इसकी बहुत वेल नॉन एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स की। नेक्स्ट है नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फॉर द फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग में क्या है कि नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर जो है वो हेल्प करती है एक नेटवर्क को जो फाइल्स को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए डेट शीट चाहिए तो हम 22 जो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, उनके ऑफिस में नहीं जाएंगे बल्कि हम उनकी वेबसाइट पे सिंपली जाएंगे और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है फाइल को शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके बाद इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि अगर हम टीचर्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं एक रिज़ल्ट, तो वो स्कूल के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। फिर है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में ये है यूज़र्स कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर, सीडी रोम ड्राइव्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स एट्सेट्रा। तो यूज़र्स जो हैं वो शेयर कर सकते हैं डिवाइसेस को, जिस तरह के प्रिंटर और स्कैनर्स, सीडी रोम ड्राइव्स और उसके बाद हार्ड डिस्क वगैरह हैं। अगर एक ऑफिस में देयर आर लेस नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स, वहाँ पे कम नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स हों तो बहुत सी डिवाइसेस के साथ एक प्रिंटर को कनेक्ट करके यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि एक जो प्रिंटर है वो बहुत सी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद एप्लीकेशन शेयर होता है। एप्लीकेशंस कैन बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट के थ्रू इससे शेयर किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक या एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ बैंक, कैशियर मैनेजर, एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है ये आपका MCQ भी हो सकता है, तो इसको ध्यान से देख लें। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यूज़र जो हैं वो एक ही एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। इसमें क्या है कि जब बैलेंस अपडेट किया जाता है एक पॉइंट पे तो बाकी ब्रांचेस में भी इमीडिएटली वो अपडेट हो जाता है। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना। लाइक वी यूज़ आ नेटवर्क एट होम और ऑफिस। तो हम क्या करेंगे कि एक ही नेटवर्क को शेयर करेंगे विद मोर देन वन यूज़र। एक ही यूज़र जो एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ एक ही इंटरनेट कनेक्शन को शेयर किया जा सकता है। इसके बाद है यूज़र कम्युनिकेशन। वो किस तरह से करते हैं?
नेटवर्क्स अलाउ यूजर्स टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एट्सेट्रा। इसमें नेटवर्क्स जो हैं वो अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि वो ईमेल, न्यूज़ ग्रुप्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकें। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, डिफरेंट लोकेशन से एक यूज़र बैठ के बहुत से यूज़र्स को यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे डाटा में हमारे कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की कितनी लिमिट है। तो हमारा कंप्यूटर जो है अगर वो किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जिसमें ज़्यादा स्टोरेज होती है तो हम इसकी डिस्क जो है स्पेस उसको यूज़ करते हुए अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। इन दिस सेटअप अ कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज इज़ कॉल्ड फाइल सर्वर। इसको फाइल सर्वर कहते हैं। एंड द कंप्यूटर एक्सेसिंग दैट स्पेस इज़ कॉल्ड अ नेटवर्क इज़ अ वर्क स्टेशन। जैसे कि ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस जो है, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो कंप्यूटर है उसको फाइल सर्वर कहते हैं। और जो हम हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर है जिसमें स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो क्या होगा, उससे हम उसको कनेक्ट करेंगे और उसकी स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्लास वर्क है। नाउ जस्ट ओपन योर नोटबुक्स एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1। तो डे और डेट आप मेंशन कर लें और टॉपिक है आपका नेटवर्क। पेज नंबर 72 है। हाउ क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। एक नेटवर्किंग आर्किटेक्चर है जिसमें बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करते हैं और रिसीव करते हैं सर्विसेज फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नोन एज सर्वर। सर्वर के तौर पे जो कंप्यूटर यूज़ होता है उससे बहुत सी सर्विसेज वगैरह को रिसीव किया जाता है। इसके बाद है सर्वर डिलीवर्स। सर्वर जो है वो डिलीवर करते हैं, मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए इस तरह के आर्किटेक्चर जो है वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। फिर है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट्स क्या है। सेंडर। सेंडर जो है ये बेसिकली वो है जिससे कम्युनिकेशन को इनिशिएट किया जाता है, कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाती है। रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करता है। मैसेज बेसिकली वो होता है जो डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हमने कम्युनिकेट करना है वो मैसेज होगा। इसके बाद प्रोटोकॉल आ जाता है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, दो और दो से ज़्यादा सेंडर और रिसीवर्स, मतलब सेंडर और रिसीवर के दरमियान मीडियम जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो क्या है। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो फिज़िकल पाथ है जो सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करता है और इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। इसके बाद है टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट। हाउ टेलीफोन एड्रेसिंग रिलेट विद नेटवर्क एड्रेसिंग। तो सपोज करें इफ़ यू वांट टू मेक अ फ़ोन कॉल टू योर फ्रेंड। अगर आपको अपने फ्रेंड को कॉल करनी है तो इसमें सबसे पहले आपको उस फ्रेंड का एग्जैक्ट फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। तो टेलीफोन नंबर जो है उसको आईपी एड्रेस में चेंज करने को क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग कहते हैं। मतलब टेलीफोन नंबर जो है वो कंप्यूटर में डायरेक्टली डायल नहीं किया जाता बल्कि उसका कोई ना कोई आईपी होता है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। तो उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर पे कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस के थ्रू और फिर उसको मतलब कि एक्सेस किया जाता है। तो इसके लिए यूनिक जो है आईपी एड्रेस होता है। हर टेलीफोन नंबर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। जब वो इसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, हमें वो वाली सर्विसेज जो हैं वो रिसोर्सेज जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाय कॉलिंग यू नीड टू बिफोर कॉलिंग यू नीड टू नो एग्जैक्ट टेलीफोन एड्रेस दैट इज़ द टेलीफोन नंबर ऑफ़ योर फ्रेंड। आपके फ्रेंड का टेलीफोन नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। ऑन द इंटरनेट द टेलीफोन नंबर करस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है कि वो टेलीफोन नंबर जो है वो आईपी एड्रेस में करस्पॉन्ड होता है और टेलीफोन नंबर जो है वो हर डिवाइस के लिए आईपी एड्रेस एक यूनिक होता है और इस तरह से ये कनेक्ट हो सकता है टू द इंटरनेट। इसके बाद है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है वो ऐसा आईपी एड्रेस है जो हमेशा सेम रहता है
डिवाइस से कनेक्ट होते हुए। लेकिन जो डायनामिक आईपी एड्रेस है इज़ अ टाइप ऑफ आईपी एड्रेस दैट इज़ असाइंड ईच टाइम द डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो डायनामिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो हर दफ़ा एक यूनिक मतलब वो देता है। आईपी एड्रेस हर दफ़ा जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो वो उसी टाइम पे उसको असाइन किया जाता है। इसको डायनामिक आईपी एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल। तो ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द फिजिकल पाथ दैट इज़ यूज टू कनेक्ट अ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ होता है। द मैसेज ट्रेवल्स थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। और ट्रांसमिशन मीडियम जो है इसमें टेलीफोन वायरिंग और फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव और सेटेलाइट वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम जो है इसको क्या कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। आर डिवाइस में यूज़ मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल चैनल्स को यूज़ कर सकती है एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल इफ़ अ सेल फोन इज़ कनेक्टेड विद द इंटरनेट। अगर एक सेल फोन कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट के साथ तो ये क्या करता है, डाटा चैनल यूज़ करता है लाइक 3G 4G LTE और इंटरनेट सर्विसेज को यूज़ करता है। एंड अ वॉइस चैनल फॉर कॉलिंग पर्पज़। और वॉइस चैनल यूज़ करता है कॉल करने के लिए। इसके बाद बच्चों आप सबका जो होमवर्क है ना वो ये है कि आपने लर्न करना है क्लास वर्क और राइट भी करना है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 करवाए हैं इनको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। और जो रीडिंग करवाई गई है उसको भी अच्छे से देखना है। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।